सिद्धार्थ यादव जी, इस बात का जवाब तो नीतीश कुमार नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक सुझाव जरूर दे रहे हैं कि अब हालात ऐसे ठीक किए जा सकते हैं कि आप आरक्षण की सीमा बढ़ाकर कर दीजिए 75%, ईडब्ल्यूएस 10% और जो बाकी आरक्षण है वो बढ़ाकर 65% कर दीजिए, टोटल हो जाएगा 75। क्या आप साथ देंगे नीतीश कुमार का और आरजेडी का? देखिए, सबसे पहले तो हमारे बिहार प्रदेश के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बिहार के सदन में खड़े होकर के ही बिहार के संदर्भ में जो आज बात मुख्यमंत्री जी ने कही, उन्होंने निश्चित कहा कि आप इसको तो और बढ़ा दीजिए। अगर आपको समस्या का हल 2 दशक में रहने के बाद लगता है कि यह आरक्षण के बढ़ाने से हो जाएगा, तो आप 75 का 80 कर दीजिए, हम आपका बिहार के संदर्भ में साथ देंगे। पर बात यह है कि जब 2 दशक तक मुख्यमंत्री बिहार प्रदेश में शासन कर रहे हो और वहां पे 9% बच्चे, मात्र 9% विद्यार्थी आज तक 12वीं कक्षा में पहुंचे हो, 7% से कम वहां पे ग्रेजुएट हो पा रहे हो, 22% विद्यार्थी ऐसे हैं जो पहली से 5वीं कक्षा तक पढ़े हैं, मतलब लगभग 75% को शिक्षा भी नहीं मिल पा रही। उस पर नीतीश जी नहीं बोल पाए, कभी नहीं बोल पाए, उसके लिए कोई सर्वे नहीं कर पाए, या उसके लिए कभी आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी होती या विधानसभा में कभी खड़े होकर के बोला होता। आज पूरे प्रदेश की क्या हालत है, मैं आपसे पूछता हूं, आरक्षण है किसके लिए? आरक्षण है शैक्षणिक और फिर नौकरी के लिए। आज शिक्षा के क्षेत्र में जाकर के कोई आरक्षण ले सकता है और उसके बाद नौकरी के लिए ले सकता है। जहां शिक्षा की हालत ऐसी हो कि 4-4 साल में, 5-5 साल में ग्रेजुएशन नहीं हो पा रही। देखिए, 7% तो मात्र ग्रेजुएशन तक पहुंच पा रहे हैं, ग्रेजुएट हैं बिहार में, और वो भी 4 साल 5 साल में ग्रेजुएशन नहीं कर पा रहे। नौकरियों की हालत ऐसी हो कि पूरा देश जानता है कैसे बिहार के युवा को, विद्यार्थी को पलायन करना पड़ता है, अपने प्रदेश से बाहर जाना पड़ता है। इसके पीछे सिद्धार्थ यादव जी, आप किसको जिम्मेदार मान रहे हैं? कौन जिम्मेदार है बिहार की इस हालत का? मैं आ रही हूं। देखिए, जिम्मेदारी तो बिल्कुल तय होनी ही पड़ेगी, और कोई हो या ना हो पूरी दुनिया में, पर जिन्होंने 2 दशक तक जो मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठे हुए ऐसे नीतीश कुमार जी को तो ये जिम्मेदारी करनी होगी और समस्या को भी सिद्धार्थ यादव जी, जब आप सत्ता के साथी थे तो आपने क्यों नहीं नीतीश कुमार की आंख खोलने की कोशिश की? ये पल भर के आंकड़े तो है नहीं, ये 1-2 दिन में पैदा हुए गरीबी के हालात तो है नहीं। आप भी सत्ता में साझी रहे हैं नीतीश कुमार के साथ, तब क्यों नहीं आपने बिहार के हालात सुधारे? नहीं, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात करी, और जब हम उनके साथ सत्ता में थे इसलिए हमारी प्राथमिकताएं शायद अलग थी, इसीलिए हम ऐसे विषयों पर काम करने के लिए कहते थे। आज मात्र ये नहीं है कि आप बोल क्या रहे हैं, मात्र ये है कि आपकी प्राथमिकता क्या हो गई। आज एक आंकड़ा पहले निकाला जिसमें आर्थिक सर्वेक्षण नहीं करा, आपने ये भी नहीं जानने की कोशिश करी थी कि गरीब कौन है, क्योंकि मात्र आपको राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए पहले नंबर निकाल करके लाना था। उस नंबर के भी बड़ा एक छुपा रुस्तम सरकार है। अगर नंबर भी देना था तो खुलकर दे देते कि कहां पर किस पंचायत स्तर में कौन किस जाति का रहता है, आप वो भी नहीं कर पाए। ये पूरा एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। जब हम सत्ता में थे, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा कर रहे हैं सिद्धार्थ यादव जी, लेकिन सवाल तो आप लोगों पर भी खड़े होंगे ना, उतने ही जिम्मेदार आप लोग भी तो हैं। ऐसा तो नहीं है कि सत्ता में आप नहीं थे, बेशक नीतीश कुमार के साथ ही सही, तब तो सुशासन बाबू का सुशासन आपको बहुत अच्छा लगता था, अब एकाएक बहुत कमियां नजर आने लगी। देखिए, मैं फिर दोहरा देता हूं, ये बात प्राथमिकताओं की है। हम कह रहे हैं हमारी प्राथमिकता पहले भी ऐसी थी और आज भी यही है। आज क्यों नहीं सुधार पाए बिहार को सिद्धार्थ यादव जी? अगर आपकी प्राथमिकता थी तो बिहार के आंकड़ों में तो रिफ्लेक्शन हो जाता, कम से कम साथ तो थे ना आप नीतीश कुमार के सत्ता में। नहीं, बिल्कुल आंकड़ों में रिफ्लेक्शन होना चाहिए था, और शायद इसीलिए था कि हम कभी, हो सकता है, मुख्यमंत्री नहीं बना पाए होंगे, हो सकता है कि जनता ने हमें पूरा उतना समर्थन नहीं दिया, और हो सकता है जब हमें समर्थन मिलेगा तो इस व्यवस्थाओं को हम बदलेंगे।